हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम जिनेंद्र जी का जीवन परिचय करेंगे। जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम है जिनेंद्र कुमार जी का। ये कहानीकार, उपन्यासकार हैं। जन्म जिनेंद्र का जन्म 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनेंद्र जी का मूल नाम क्या है, तो आनंदी लाल था। साहित्य जगत प्रतिष्ठित मनोविश्लेषणात्मक थे। ये साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित कवि, मनोविश्लेषणात्मक के उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। जिनेंद्र कुमार पद्म भूषण पुरस्कार जिनेंद्र कुमार जी को पद्म भूषण पुरस्कार 1970 में मिला था। इनको अकादमी पुरस्कार भी मिला 1966 में। फिर इनकी ऋषभ देव के साथ मिलकर इन्होंने तपोभूमि लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनेंद्र का तपोभूमि किसके साथ मिलकर लिखा, तो ऋषभ देव के साथ मिलकर इन्होंने तपोभूमि लिखा। प्रथम कहानी संग्रह इनका है खेल, जो विशाल भारत में छपा था। इनका प्रथम कहानी संग्रह है। कहानी कौन सी है इनकी? प्रथम कहानी खेल, जो कि विशाल भारत संग्रह में छपी थी। मनोविश्लेषणात्मक उपाधि इनको उपाधि मिली थी त्याग पत्र के कारण। इन्होंने एक त्याग पत्र लिखा था, जिसके कारण इनको मनोविश्लेषणात्मक की उपाधि मिली थी। विशाल भारत में इनकी खेल कविता कहानी लिखी गई थी। प्रथम कहानी संग्रह इनका है फांसी, जो कि 1939 में जिसकी रचना हुई थी। जिनेंद्र जी का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी, जो 1939 में रचा गया। प्रसिद्ध त्याग पत्र इन्होंने लिखी 1937 में। इनका त्याग पत्र, जिसके कारण उनको मनोविश्लेषणात्मक की उपाधि मिली थी, वो 1937 में इन्होंने लिखी थी। जिनेंद्र को अकाल पुरुष गांधी कहा जाता है। जिनेंद्र को अकाल पुरुष गांधी किसको कहा जाता है? जिनेंद्र को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका निधन 1990 में हो गया था। जिनेंद्र जी के बारे में हमने इतना ही कवर किया है कि उनको पुरस्कार कौन से मिले, उनका मूल नाम क्या था, उनके कहानी संग्रह, इसमें हमने उनकी रचनाएं ऐड नहीं की। जो हम भूल गए वो मैं आपको दोबारा से इनकी रचनाएं करवा दूंगी। उसके बाद आ गया कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की एक साक्षात कहानीकार, साहसी और कालजयी कथाकार थी। सॉरी, तबीयत खराब होने की वजह से मैं इतने दिन क्लास नहीं लगा पाई, इसलिए नहीं लगाई, खांसी की प्रॉब्लम थी। जन्म कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब में हुआ है। अभी जो मैंने हाईलाइट किए हैं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब में हुआ था। निधन जनवरी 2019 को दिल्ली में हुआ था। निधन कब हुआ था कृष्णा सोबती जी का? 25 जनवरी 2019 को। जो कृष्णा सोबती हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत सी कहानियाँ लिखी, महिलाओं के बारे में लिखा। इनकी जो भाषा है वो उर्दू पंजाबी का फुट है, मतलब इनकी रचनाओं में विशेषकर उर्दू और पंजाबी आती है। इनकी कौन सी भाषा है, इन्होंने कौन से लिखी जो रचनाएं, उनमें पंजाबी और उर्दू है। जैसे जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, ये ठेठ पंजाबी और उर्दू का मिश्रण है। ठीक है, मित्रों मरजानी इनकी बहुत ही मशहूर हुई थी। उसके बाद आ गया उपन्यास डार से बिछड़ी। इनका एक उपन्यास है डार से बिछड़ी, जो कि 1958 में लिखा गया। मित्रों मरजानी 1966 में लिखा गया। सूरजमुखी अंधेरे के, ठीक है, 1972 में लिखा गया। जिंदगी नामा 1969 में लिखा गया। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कृष्णा सोबती जी का कहानी संग्रह बादलों के घेरे में सिक्का बदल गया है, ये भी बहुत मशहूर हुए थे उस टाइम। बहुत ही हमारे हिंदी जगत के लिए मायने रखते हैं इनके ये उपन्यास, कहानी संग्रह। संस्मरण हम हशरत, इन्होंने एक संस्मरण लिखा था, जिसमें कई संस्मरण लिखे इन्होंने। सम्मान और पुरस्कार तो इनको बहुत मिला। सम्मान इनको भारत सरकार की तरफ से 1980 में उनको एक प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए सम्मान और पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी फेलोशिप जड़ी थी इनको, जो थी उनको 1996 में साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1976 में हिंदी साहित्य की अकादमी के लिए मिला था। उसके बाद आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2017 में हिंदी साहित्य में के संग्रम योगदान के लिए दिया गया।
जो जिनेंद्र जी की रचनाएं हैं मैं कल आपको पहले वही करवाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर स्केच कराऊंगी अपने हिंदी साहित्य के जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने कुछ टाइम निकाल कर आपको इतना सा करवाया, बाकी मैं आपको कल करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।